Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer and multimedia teacher. आज की क्लास में हम लोग करेंगे कैलेंडर डिजाइन। अब जो हम कैलेंडर डिजाइन करते हैं वो दो तरीके से होता है। एक होता है मेथड कि आपको अगर ऐसा बनाना है नॉर्मल वाला, तो इसमें इनबिल्ट दिया है बाय डिफॉल्ट आपको कॉरल के अंदर जो है सिंपल डिफॉल्ट कैलेंडर मिल जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा डिजाइन वाला चाहते हैं, जैसे आप जानते हैं कि कई कैलेंडर ऐसे होते हैं बने हुए जिसमें हर कैलेंडर में भगवान जी बने होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन होते हैं, तो आपको क्या करना होगा, फिर वो डिजाइन वगैरह खुद बनाने पड़ेंगे। आपको सिर्फ कैलेंडर का एक फॉर्मेट मिलेगा, डेट्स मिल जाएंगी, बाकी डिजाइनिंग आपको हर पेज पे खुद करनी होगी। मैं आपको बताऊं डिफॉल्ट वाला कि किस तरीके से हम लोग डिफॉल्ट कैलेंडर डिजाइन करेंगे और किस तरीके से हम मल्टीपल जेपीजी निकालेंगे। मल्टीपल जेपीजी का मतलब होता है, अगर मान लीजिए आपके पास 50 पेज है, कॉरल की पेज लेने की लिमिट होती है 999। मान लीजिए आपके पास 100 पेज है और 100 की जेपीईजी निकालनी है, यानी इमेज निकालनी है, तो एक एक करके निकालोगे तो बहुत दिक्कत होगी। हम एक साथ कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सीडीआर यानी कि कॉरल ड्रॉ की फाइल को किसी जेपीजी में, तो ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो चलो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जाती हूँ फाइल पे, पेज। अब जो हमारा कैलेंडर होता है उसका पेज का साइज कोई डिसाइड नहीं होता कि यही साइज होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कैलेंडर बहुत छोटे भी आते हैं पॉकेट साइज वाले, और बहुत बड़े बड़े भी आते हैं। A4 भी आएंगे, A3 भी आएंगे, भाई बहुत फीट में भी आएंगे, 5 फीट का भी आएगा, छोटा सा 2-3 इंच का भी आएगा। तो कोई डिसाइड साइज नहीं है। मैं यहाँ पे फिलहाल नॉर्मल साइज ले रही हूँ ऐसे ही। ओके, मैंने ये ले लिया है। अब हम कहाँ से कैलेंडर ले सकते हैं? कॉरल के अंदर कई जगह पे थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है हर वर्जन के अंदर। मैं यहाँ टूल्स में जा रही हूँ, स्क्रिप्ट्स में मेरे पास रन स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ क्लिक कर लूंगी। किसी के पास अगर नहीं आ रहा हो तो प्लीज आप राइट क्लिक करके यहाँ से मार्कोज ले सकते हैं। मार्कोज आप लेंगे तो ये होता है रन स्क्रिप्ट, आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पे ऊपर ही आ रहा है, इसलिए मुझे यहाँ राइट क्लिक करके मार्कोस पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ जाऊंगी टूल्स में, स्क्रिप्ट्स में रन स्क्रिप्ट ले लूंगी। ये आ गया। अब यहाँ मार्कोस इनमें ये पूछेगा क्या चाहिए आपको, हमें चाहिए कैलेंडर विजार्ड। कैलेंडर विजार्ड पे हम क्लिक करेंगे और रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ कुछ फॉर्मेट खुल के आ जाएगा कैलेंडर के लिए। हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देते हैं ताकि हमें यहाँ प्रीव्यू दिखाई देता रहे। अब ये पूछेगा आपको कौन से ईयर का चाहिए। जी मुझे 2025 का चाहिए तो मैं 2025 ले लूंगी। अगर मुझे 2026 चाहिए तो मैं सिर्फ 2026 का ले लूंगी। मुझे सिर्फ एक ही बनाना है, जनवरी नहीं, मुझे 12 मंथ का बनाना है, तो मैं क्लिक करूंगी ऑल पे। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते, लैंग्वेज पूछेगा आपको किस लैंग्वेज में चाहिए। मुझे इंग्लिश में ही चाहिए। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आपको न्यू पे जाके आपको एक एक चीज टाइप करनी पड़ेगी यहाँ पे हिंदी में। उसके लिए हिंदी फॉन्ट, हिंदी कीबोर्ड या कौन सब की नीड होगी, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस आपको यहाँ दे रखी है। हमें इंग्लिश में चाहिए, हमने इंग्लिश में ले लिया है। आप ये पूछ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट हो, जी संडे से स्टार्ट हो, मंडे से स्टार्ट हो, ट्यूसडे से स्टार्ट हो। हम संडे से ही स्टार्ट करेंगे कि ये संडे से स्टार्ट दिखाई दे कैलेंडर हमारा। हॉलीडेज अगर आपको देने हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना है, और हॉलीडेज मैंने पहले से काफी सारे हॉलीडेज ऐड कर रखे हैं, मैं यहाँ ऐड करके आपको दिखा देती हूँ। जैसे हम यहाँ जाते हैं जी, अगस्त में चले जाते हैं और अगस्त के अंदर हम यहाँ कोई डेट देते हैं। जैसे अभी यहाँ पे कुछ भी डेट में बना देती हूँ, मैं 15 अगस्त लिख देती हूँ, 15 का। ठीक है जी, ऐड क्लोज। तो यहाँ पे जो है उस दिन वो छुट्टी ऐड हो गई होगी आपकी। कहाँ पे, अगर मैं आपको इसको आगे करके दिखाऊं, अगस्त के अंदर ये आ गई जी, ठीक है। ऐसे ही ऐड करते हैं हम लोग यहाँ पे हॉलीडेज। उसके बाद ये मंथ लार्ज आ रहा है कि इस टाइप का फॉर्मेट आपको चाहिए या इस टाइप का। आपने ऐसे कैलेंडर्स देखे होंगे, इस तरीके का भी आपने देखा होगा, इस तरीके का कैलेंडर भी देखा होगा, इस तरीके का भी देखा होगा। हमारे पास यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट आपको दिखाई देने लग जाएंगे इस तरीके के। ये वाले भी आते हैं जो छोटे छोटे मिलते हैं इनमें, या बड़े बड़े भी होते हैं, उनमें एक ही पेज के ऊपर सारे मंथ होते हैं। ये भी कैलेंडर होते हैं, एक ही पेज पे सारे मंथ होते हैं। जो बीच में खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है कोई एडवर्टाइजमेंट लगाने के लिए या फिर कोई डिजाइन लगाने के लिए।
और भी बहुत सारे आपको फॉर्मेट मिलेंगे, ये मिलेगा, ये मिलेगा। ये सारे बीच में जो स्पेस है ये ऐड लगाने के लिए है या डिजाइन लगाने के लिए है। ये तो बहुत इजी से कैलेंडर बन जाते हैं आपके, ठीक है। लेकिन अगर हमें 12 मंथ का बनाना है, अलग अलग पेज का बनाना है, तो हम ये वाला लेते हैं, यही फॉर्मेट ले लेते हैं हम, और उसके बाद हम 12 मंथ का अलग अलग पेज का बना लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है, आप इसको मार्जिन को घटा और बढ़ा सकते हो। दूसरा, यहाँ पे हम लोग जाएंगे लार्ज हेडर पे। अब हम इस पे काम करेंगे। एरियल की जगह मैं कोई और फॉन्ट लेना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से कोई और फॉन्ट ले सकती हूँ जो भी मुझे ठीक लग रहा है। ये आ गया। मुझे यहाँ पे शो ईयर करना है, मैं शो ईयर कर देती हूँ। मुझे कलर बदलना है इसका तो मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकती हूँ, जो भी कलर मुझे चाहिए। ये आ जाएगा। मैंने थोड़ा ज्यादा वो नहीं रखा है, थोड़ा ब्लूइश कर लेते हैं। चलो थोड़ा और ब्लू कर लेते हैं। ये आ जाएगा। बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको व्हाइट नहीं चाहिए, कोई और कलर का बैकग्राउंड चाहिए तो आप यहाँ पे किसी भी कलर का बैकग्राउंड रख सकते हैं। बॉर्डर्स रख सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। ये हाईलाइट, संडेज हाईलाइट हो रहे हैं। संडेज का फॉन्ट आप बदल सकते हैं। मैं सबका सेम फॉन्ट कर देती हूँ जो मैंने रखा है। आप साइज बढ़ा या घटा भी सकते हैं, मैं साइज चेंज नहीं कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसका भी फॉन्ट हम थोड़ा सा सेम ही कर देंगे, चेंज कर देंगे यहाँ से। ये ओके, इनका भी चेंज हो गया हमारे। उसके बाद इनका कलर मैं यही रहने देती हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे इनका कलर चेंज कर सकते हो बैक का, तो ये भी चेंज हो जाएगा। ये रेड कलर का ही रखना चाहते हैं हम संडे। उसके बाद हम चलते हैं लार्ज बॉडी, यानी इस बॉडी पे जहाँ पे नंबर्स लिखे हैं। वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए, इसका फॉन्ट भी हम सेम कर देते हैं जो हमने किया था, यही वाला हम फॉन्ट रख देते हैं। उसके बाद इसका कलर मैं नहीं चेंज करना चाहती, वाइट ही रखना चाहती हूँ। बॉर्डर्स भी रखना चाहती हूँ मैं। अभी टॉप से आ रहा है, आप चाहो तो लेफ्ट से ले सकते हो, राइट से ले सकते हो, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, या सेंटर से ले सकते हो। मून फेसेस जैसे होते हैं ना, पूर्णिमा वगैरह, उसके सन वो आ रखे होते हैं हमारे मून, तो वो हैं। नंबर बॉक्सेस अभी काम नहीं कर रहे हैं जब मैं ऑन कर रही हूँ। ये तब काम करेंगे जब ये नीचे की तरफ होगा, या तो लेफ्ट में नीचे हो या राइट में नीचे की तरफ हो। अब यहाँ हाईलाइट संडेज है। उसके बाद यहाँ पे इसका फॉन्ट है, मैं इनको भी चेंज करके थोड़ा सा वही रख देती हूँ फॉन्ट। इनका भी चेंज हो गया हमारा। उसके बाद इसका भी फॉन्ट चेंज कर देते हैं, सेम ही कर देते हैं सबका। ये हमने सबका फॉन्ट सेम कर दिया, इनका भी ठीक है। तो ये हमारा आ गया है। ये भी हमारे हॉलीडेज भी हमारे रेड कलर के कर लेते हैं, जो हमने हॉलीडेज ऐड किए हैं वो भी हम रेड कलर के चाहते हैं, तो ये भी सारे हमारे रेड कलर कर लेंगे। व्हाइट, ब्लू, रेड, मेरा ये भी रेड कलर के हमारे ऐड हो जाएंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे कैसे लेकर आएंगे अपने पेज के ऊपर, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा जनरेट करना है। जब हमारा ये बन जाए तो हम सीधा जनरेट कर देंगे। आप नीचे की साइड देखेंगे तो हमारा एक पेज लिखा है, यहाँ 12 पेजेस आ जाएंगे क्योंकि हमने 12 वाला फॉर्मेट ले रखा है। तो हमारे यहाँ पे अब ये क्लोज, अब हमारे पास यहाँ पे 12 पेजेस आ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आगे का प्रोसेस करते हैं। अब मान लीजिए मुझे इन पे सेम पीछे बैकग्राउंड देना है या सेम कलर करना है। अगर अभी मैं यहाँ पे कोई डिजाइन बनाना चाहूँ, बैक पे मैं मान लीजिए कोई रेड कलर लेना चाहती हूँ, राइट क्लिक करके ऑर्डर में से हम बैक कर लेते हैं। बट ये सिर्फ जनवरी पे आ रहा है, ना कि बाकी पेजेस पे ये शो कर रहा है। अगर ऐसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 50 या 100 पेज है, तो 100 पेज पे एक एक करके अगर मैं बैकग्राउंड लगाऊंगी तो मेरे लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम कॉरल में काम करते हैं लेयर्स पे। हाँ जी, कॉरल में भी लेयर्स होती हैं, फोटोशॉप जैसी बिल्कुल नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी अलग होती है। कहाँ से आती है? विंडो पे जाएंगे, डॉकर्स में जाएंगे, यहाँ आता है ऑब्जेक्ट्स, विंडो, डॉकर्स, ऑब्जेक्ट्स, ये है लेयर्स। अब मैं इसे क्लोज करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारे कितने पेजेस हैं यहाँ पे? 12। तो 12 के 12 पेजेस हमारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। जिसको सेलेक्ट करूंगी वही पेज मेरा खुल के वहां पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे लेयर्स में आपके पास नीचे आपको दिखाई देता है मास्टर पेज। मास्टर पेज का मतलब होता है सारे पेजेस का मास्टर, यानी कि हम मास्टर पेज में जो काम करेंगे वो सारे पेजेस पे शो होगा। बट ये वाले मास्टर पेज पे नहीं, हम इस मास्टर पेज के अंदर अलग से एक न्यू मास्टर पेज ले लेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे जब मैं जा रही हूँ? न्यू मास्टर लेयर ऑल पेजेस, यानी कि जो आप मास्टर पेज यहाँ से ले रहे हो वो सारे पेजेस के लिए होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं,
और यहाँ पे ये ऐड हो गया, इसे सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं और उसमें हम यहाँ से भी कलर कर सकते हैं, प्रेस करके रखिए, यहाँ से हम ब्लू सा कलर कर लेते हैं। ओके, अब मैं अगर यहाँ से आपको दिखाऊं तो हर पेज के ऊपर मेरा वो बन जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे का प्रोसेस कि हमें इसकी जेपीजी कैसे निकालनी है। अगर आप जेपीजी निकालना चाहते हैं, नॉर्मल फाइल कैसे कॉरल में सेव होती है, यहाँ गए सेव हो गई, बट अगर मुझे जेपीजी निकालनी है तो पहले तो हम इसे सेव करेंगे। मैं डाउनलोड्स में ही एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ, न्यू फोल्डर, ऐसे ही बना रही हूँ मैं कुछ भी, ये मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा है, मैं अपनी फाइल इसमें सेव करना चाहती हूँ, कर दीजिए, ये सेव हो रही है कॉरल ड्रॉ में। अगर जेपीजी चाहूँ तो अब दोबारा सेव एज करती हूँ, तो यहाँ जेपीजी का फॉर्मेट नहीं होता है। अगर आपको जेपीजी निकालनी होती है तो आपको फाइल में जाके एक्सपोर्ट करना पड़ता है फाइल को, ये रहा। बट यहाँ से अगर मैं करती हूँ सेव तो सिर्फ एक ही फाइल सेव होगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक पेज की जेपीईजी बनेगी, मेरे बाकी पेजेस की जेपीईजी तैयार नहीं होगी। सिर्फ जनवरी की निकल कर आ गई है, मुझे चाहिए 12 महीनों की, यानी कि जो मैंने 12 बनाई है, तो एक एक करके अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगी तो मेरा टाइम जाएगा। ये सब चीज के लिए है, जरूरी नहीं है सिर्फ इसी चीज के लिए। अगर आपने कोई भी कुछ बुक बनाया, कोई पैम्पलेट बनाया 25 पेज का, 30 पेज का, उनकी जेपीजी निकालना चाहते हो तो हम मल्टीपल जेपीजी कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मेट उसका है। तो आपको वहीं जाना है जो मैंने आपको शुरू में बताया है, रन स्क्रिप्ट पर। रन स्क्रिप्ट पर जाने के बाद आपको यहां से लेना है फाइल कन्वर्टर, कि हम अपनी फाइल को कन्वर्ट करना चाहते हैं। ओके जी, रन। अब ये पूछेगा सोर्स, सोर्स का मतलब होता है किस फाइल को चेंज करना है, तो आप इसे बताइए कहाँ सेव करिए वो फाइल। हमने यहाँ गए जी, फिर सोर्स पे क्लिक किया, हमने वो फाइल सेव करिए कहाँ, डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में किस फोल्डर में, इस फोल्डर में। ओके, तो उस फोल्डर में जितनी भी फाइल होंगी वो सारी यहाँ शो करेगा। अभी तो मेरे एक फोल्डर के अंदर सिर्फ एक ही फाइल है, अगर 10 होंगी तो 10 की 10 शो होंगी यहाँ पे। उसमें से मुझे चूज करना होगा फाइल को जिसे मुझे कन्वर्ट करना होगा। मुझे इसे कन्वर्ट करना है, मैंने इसे चूज किया और ऐड करा लिया जी, इस फाइल को मुझे चेंज करना है। देन ओके, डेस्टिनेशन चेंज करके कहाँ सेव करना है मुझे, तो मैं क्लिक करूंगी, मैं डाउनलोड्स में ही जाती हूँ, इसी फोल्डर में मैं सेव कर देती हूँ जी, मेरी फाइल कन्वर्ट होके यहीं पे सेव हो जाए। किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, इलस्ट्रेटर में नहीं जी, मुझे तो जेपीईजी में कन्वर्ट करना है, तो मैं सेलेक्ट करूंगी जेपीईजी। उसके बाद ईच पेज अलग अलग बनाना है, मतलब मेरे पास मान लीजिए 12 या 13 जो भी पेज है, सबकी अलग अलग फाइल होनी चाहिए, तो उसके लिए सेपरेट फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आप बैकग्राउंड कलर चाहते हैं, मैंने तो ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर ले रखा है, ठीक है, आप चाहो तो क्लिक कर दो। मेरे को बैकग्राउंड वाला व्हाइट कलर चाहिए, आपको ने जो बॉर्डर बनाया वो नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप कर सकते हो। दूसरा रेसोल्यूशन, रेसोल्यूशन हमें चाहिए 300 और हमारा CMYK में प्रिंट निकलता है। अगर आपको सिर्फ स्क्रीन पे देखना है तो RGB, प्रिंट निकालना है तो CMYK। उसके बाद आपको सीधा कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ये हो गया कन्वर्ट, अपने आप ये फाइल कट जाएगी। जब आप जाएंगे यहाँ जाकर देखेंगे तो उसमें आपका ये पूरा का पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त सारा का सारा आ जाएगा और रेसोल्यूशन भी ठीक होगा क्योंकि हमने रेसोल्यूशन को बढ़ा दिया था। दैट्स इट। तो इस तरीके से हम लोग कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल जेपीजी भी बना सकते हैं, या फिर जेपीजी नहीं किसी भी फॉर्मेट में यहाँ पे हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।